अनुशासन की महिमा। एक समय की बात है, हिमालय की तलहटी में बसे छोटे से गांव सुंदरपुर में रमेश नाम का एक लड़का रहता था। रमेश एक चंचल और जिज्ञासु बालक था, लेकिन उसमें अनुशासन की कमी थी। वह अपनी पढ़ाई और अन्य कार्यों में गंभीरता से ध्यान नहीं देता था। उसके माता पिता उसे हमेशा समझाते रहते थे कि जीवन में अनुशासन का महत्व क्या होता है, लेकिन रमेश पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। सुंदरपुर गांव बहुत ही सुंदर और शांतिपूर्ण था। वहां के लोग मेहनती और अनुशासन प्रिय थे। गांव के स्कूल के प्रधानाचार्य श्रीमान शर्मा एक बहुत ही सख्त और अनुशासन प्रिय व्यक्ति थे। वे बच्चों को जीवन में अनुशासन का महत्व समझाने के लिए हमेशा प्रयासरत रहते थे। एक दिन उन्होंने देखा कि रमेश की पढ़ाई में लगातार गिरावट आ रही है और वह स्कूल के नियमों का पालन नहीं कर रहा है। शर्मा जी ने रमेश को अपने कार्यालय में बुलाया और उसे समझाने की कोशिश की। रमेश, तुम एक बहुत होशियार लड़के हो, लेकिन तुम्हारे अंदर अनुशासन की कमी है। अगर तुम अपने जीवन में अनुशासन को अपनाओगे तो तुम बड़ी ऊंचाइयों को छू सकते हो। रमेश ने अनमने ढंग से सिर हिलाया और कहा, जी सर, मैं कोशिश करूंगा। लेकिन उसके दिल में इस बात की गंभीरता नहीं थी। कुछ दिन बाद गांव में एक बड़े मेले का आयोजन हुआ। पूरे गांव के लोग बहुत उत्साहित थे और बच्चों में खासकर उत्साह का माहौल था। मेले में तरह तरह के खेल, झूले, खाने पीने के स्टॉल और कई मनोरंजक कार्यक्रम थे। रमेश भी अपने दोस्तों के साथ मेले में गया। मेले में एक बूढ़े संत ने एक प्रवचन दिया, जिसमें उन्होंने अनुशासन और संयम का महत्व समझाया। संत ने कहा, बच्चों, जीवन में अनुशासन वह मार्ग है जो आपको सफलता की ओर ले जाता है। अनुशासन के बिना हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकते। रमेश ने संत की बातों को सुना, लेकिन उसका मन अभी भी मेले की मस्ती में लगा हुआ था। उसने अपने दोस्तों के साथ खेल कूद में समय बिताया और रात को घर लौटा। अगले दिन स्कूल में प्रधानाचार्य शर्मा जी ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की। उन्होंने कहा, बच्चों, हमारे स्कूल की तरफ से एक विशेष प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। ये प्रतियोगिता 3 महीने तक चलेगी और इसमें हिस्सा लेने वाले बच्चों को अनुशासन, मेहनत और संयम का पालन करना होगा। जो भी बच्चा इस प्रतियोगिता में सफल होगा, उसे विशेष पुरस्कार दिया जाएगा। रमेश के दोस्तों ने उसे इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए प्रेरित किया। रमेश ने भी सोचा कि क्यों न इसे आजमाया जाए। उसने प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का निर्णय लिया। प्रतियोगिता की शुरुआत हुई। बच्चों को रोजाना अपने कार्यों को समय पर पूरा करना था, पढ़ाई में ध्यान देना था और स्कूल के नियमों का पालन करना था। शुरुआत में रमेश को बहुत मुश्किल हुई, क्योंकि वह अनुशासन का आदी नहीं था। लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि अनुशासन में एक प्रकार की शक्ति है जो उसे अधिक संगठित और जिम्मेदार बना रही है। रमेश ने अपने दैनिक कार्यों की एक सूची बनाई और उसे समय पर पूरा करने का संकल्प लिया। उसने अपने पढ़ाई के समय को निश्चित किया और ध्यानपूर्वक पढ़ाई करने लगा। उसने अपने दोस्तों के साथ खेल कूद के समय को भी सीमित किया और अपनी प्राथमिकताओं को सही दिशा में सेट किया। रमेश के माता पिता और शिक्षक उसकी इस परिवर्तन को देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने उसकी तारीफ की और उसे और भी प्रेरित किया। रमेश ने अपने जीवन में अनुशासन को एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना लिया था। 3 महीने बीत गए और प्रतियोगिता का अंत हो गया। प्रधानाचार्य शर्मा जी ने सभी बच्चों के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया और उन्होंने घोषणा की, इस प्रतियोगिता में रमेश ने अनुशासन, मेहनत और संयम का सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है। इसलिए रमेश को इस प्रतियोगिता का विजेता घोषित किया जाता है। रमेश को विशेष पुरस्कार दिया गया और उसे पूरे स्कूल में सम्मानित किया गया। उसके दोस्तों और सहपाठियों ने भी उसकी मेहनत और अनुशासन की सराहना की। रमेश ने इस अनुभव से बहुत कुछ सीखा। उसने समझा कि अनुशासन ही सफलता की कुंजी है और इसके बिना कोई भी बड़ा लक्ष्य प्राप्त करना कठिन है। अब रमेश अपने जीवन में हर कार्य को अनुशासनपूर्वक करता था। उसकी पढ़ाई में भी सुधार हुआ और वह स्कूल के सबसे होशियार विद्यार्थियों में से एक बन गया। रमेश ने ये सीख लिया था कि जीवन में अनुशासन और संयम का पालन करना कितना महत्वपूर्ण है। रमेश के इस अनुभव से गांव के अन्य बच्चों ने भी प्रेरणा ली। वे भी अपने जीवन में अनुशासन और मेहनत को अपनाने लगे। सुंदरपुर गांव एक आदर्श गांव बन गया, जहां सभी लोग मेहनत, अनुशासन और संयम का पालन करते थे। रमेश की यह कहानी अनुशासन के महत्व को समझाने के लिए एक प्रेरणादायक कहानी है। इससे ये सीखने को मिलता है कि अगर हम अपने जीवन में अनुशासन और संयम को अपनाते हैं, तो हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अनुशासन न केवल हमारे कार्यों को संगठित करता है, बल्कि हमें जिम्मेदार और सफल व्यक्ति भी बनाता है।
इस प्रकार रमेश की कहानी ने न केवल उसे बल्कि पूरे गांव को एक नई दिशा दी और सभी ने मिलकर एक आदर्श समाज का निर्माण किया, जहां अनुशासन और मेहनत की महिमा को सर्वोपरि माना गया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आए हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक और शेयर करें और मुझे कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।